अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फातिमा हुसैन। आज हम आपको मद्दे आरिज़ के बारे में बताएंगे डिटेल के साथ कि आप किस तरह से कुरान पाक में जान सकते हैं कि यहाँ पर मद्दे आरिज़ हो रहा है और उसे कितना खींच के लंबा करके पढ़ना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सवाब की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो जाए। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है मद्दे आरिज़। मद्दे आरिज़ हरूफे मद्दा के बाद आरजी सुकून हो यानी वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो मद्दे आरिज़ होगा। जैसे मुस्लिमून, यहाँ पर आप देखें कि वक़फ़ है और यहाँ पर जो नून है वो वक़फ़ की वजह से साकिन है। तो मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से, आपको मिसालों के साथ बताती हूँ कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये वाला सुकून आरजी है। हमें किस तरह से पता चल सकता है कि कौन सा सुकून आरजी है। अगर वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो उसे सुकून आरजी कहते हैं। तो जानते हैं कि सुकून क्या होता है और वक़फ़ की वजह से किस तरह से सुकून आरजी आता है। अगर किसी भी हरफ के ऊपर जज़म हो तो उसे हम सुकून कहते हैं। सुकून की अलामत है जज़म, जिसे हम सुकून भी कह सकते हैं और जज़म भी कह सकते हैं। जैसे नून के ऊपर जज़म है तो ये वाला हरफ हमारा क्या हुआ, साकिन। और अगर ता के ऊपर जज़म है तो ये वाला हरफ भी हमारा साकिन हुआ। तो आपको पता चल गया कि सुकून किसे कहते हैं, सुकून जज़म को कहते हैं। और ये आरजी किस तरह से होगा ये भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाती हूँ। पिछले वाले जो मैंने आपको मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल और मद्दे लाजिम के बारे में बताया था, मद्दे लीन लाजिम के बारे में भी बताया था, वहाँ पर हमने ये वाली मद इस्तेमाल की, ये वाली की, ये वाला हमज़ा भी वहाँ पर इस्तेमाल हो गया और ये वाला भी इस्तेमाल हो गया। उन्हें आरजी किस सूरत में आता है कि अगर हम कुरान पाक पढ़ते वक़्त वक़फ़ करें। वक़फ़ की कई तरह की अलामतें हैं, जैसे ता आ जाता है आयत के ऊपर लिखा हुआ, कहीं पे लाम अलिफ, कहीं पर जीम, कहीं फ़ा होता है, कहीं काफ होता है, ऊपर छोटा सा सिंबल बना होता है, कहीं पर काफ और फ़ा लिखा होता है, कहीं पर सख्ता लिखा होता है। ये वक़फ़ की अलामतें हैं। कहीं पर एक गोल दायरा होता है। तो जब हम किसी भी हरफ को पढ़ते हैं, लफ्ज़ को पढ़ते हैं और उसे वक़फ़ की वजह से साकिन कर देते हैं तो उसके ऊपर फिर जो अलामत आती है जज़म की, उसे हम सुकून आरज़ी कहते हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश, दो ज़ेर और दो पेश, अगर ये वक़फ़ के वक़्त ये वाले हरकत लफ्ज़ के ऊपर लगी हों तो इन्हें हमने क्या करना है, सुकून में, जज़म में बदल देना है। ये हर सूरत में फिर साकिन हो जाएगा वो हरफ जिसके ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर और दो पेश हों। और जिसके ऊपर दो ज़बर हों वो वाला हमारा हरफ एक ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा, एक ज़बर और अलिफ के साथ पढ़ा जाएगा। जैसे कि आहदन लिखा हुआ है और आगे वक़फ़ आ रहा है तो दो ज़बर है, इसे फिर हमने साकिन नहीं करना दाल को, फिर इसको एक अलिफ और ज़बर के साथ हमने पढ़ना है। जैसे आहदा, आगे अलिफ मैंने नहीं लगाया लेकिन दो ज़बर को हमने बाद में एक ज़बर में बदल देना है। आहदा, ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर और दो पेश वाले हरफ को साकिन कर देना है और जहाँ पर दो ज़बर हो उस वाले हरफ को एक ज़बर के साथ हमने पढ़ना है। ये सारी वक़फ़ की अलामतें हैं, मैं आपको समझा रही हूँ। और जहाँ पर आप देखें कि गोल ता आ रहा है उसे हमने हा में बदल देना है।
वहाँ पर इसको साकिन कर देंगे, हा में तब्दील कर देंगे। जैसे ये एक आयत लिखी हुई है, फीहा आइनुन जारिया, फिर हम इसे जारियतुन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आगे वक़फ़ आ रहा है, तो गोल ता है, इसे हमने क्या करना है, वक़फ़ की वजह से साकिन कर देना है और इसे हम गोल हा में बदल देंगे। फीहा आइनुन जारिया। अब हम सुकून आरजी की एक मिसाल लेते हैं। सूरत फजर की ये आयत है, यहाँ पर लिखा है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। तो आप देखें कि दाल के नीचे ज़ेर है, तो हमारा कायदा अभी जो हमने याद किया क्या था कि अगर वक़फ़ से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर, ऊपर ज़बर, पेश, दो ज़ेर या दो पेश आ जाए तो फिर उसे क्या करेंगे, उसको हम साकिन कर देंगे, उसके ऊपर जज़म लगा देंगे, वो होगा हमारा सुकून आरजी। अब आपको समझ आ गई कि सुकून आरजी किस तरह होगा कि अगर जैसे लबिल मिरसाद, दाल के नीचे तो ज़ेर थी लेकिन ज़ेर हमने क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि आगे वक़फ़ आ रहा है। वक़फ़ की वजह से हमने इस हरफ को, दाल को साकिन कर दिया, इसके ऊपर जज़म लगा दी, और जो वक़फ़ की वजह से हरफ साकिन होगा वही सुकून आरजी होगा, उसी में मद्दे आरिज़ होगा। आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई कि मद्दे आरिज़ किस सूरत में होता है कि अगर हरूफ मद्दा हो, जो कि अलिफ, वाव और या है, अलिफ से पहले ज़बर होगा तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा, ये हरूफ मद्दा है। और उनके बाद अगर वक़फ़ की वजह से हरफ साकिन कर दिया जाए तो उसे सुकून आरजी कहते हैं। सुकून आरजी जब आ जाएगा हरूफ मद्दा के बाद तो फिर वहीं पर सिर्फ मद्दे आरिज़ होगा। अगर आपने एक लंबी आयत पढ़ी है और पढ़ते पढ़ते आप थक गए हैं, आपका सांस फूल गया, आप वहाँ पर सांस तोड़ देते हैं, तो फिर वहाँ पर चाहे कोई भी हरकत ना हो तो वहाँ पर भी आप वक़फ़ कर देते हैं, वहाँ पर भी फिर मद्दे आरिज़ होगा, उस हरफ को भी हम साकिन कर देते हैं। जैसे कि इन्ना रब्बका, जैसे यहाँ पे मैंने सांस तोड़ दिया, तो अब इसे हमने क्या पढ़ना है, इन्ना रब्बक, फिर इसको हम पीछे से आधा करके पढ़ेंगे, पीछे से फिर से मिलाकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हरूफ मद्दा होगा, अगर होगा, यहाँ पर नहीं, अगर हरूफ मद्दा होगा और हरूफ मद्दा के बाद सुकून आरजी हो तो फिर वहाँ पर मद्दे आरिज़ होगा और उसको हम 2, 3, 4 या 6 हरकत के जितना खींच के लंबा करके पढ़ सकते हैं। अब हम मद्दे आरिज़ की एक मिसाल लेते हैं हरूफ मद्दा के साथ। यहाँ पर लिखा है या उलिल अलबाब। तो आपने देखा कि यहाँ पर वक़फ़ की वजह से बा को साकिन किया गया, यहाँ पर सुकून आरजी आ रहा है, तो यहाँ पर मद्दे आरिज़ होगा क्योंकि सुकून आरजी से पहले हरूफ मद्दा आ रहा है, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर है, और उसके बाद बा को हमने वक़फ़ की वजह से साकिन कर दिया, तो यहाँ क्या होगा, मद्दे आरिज़। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की मद लगी हो, आपने इसी तरह पहचाना है कि हरूफ मद्दा हो उसके बाद सुकून आरजी, मतलब कि वक़फ़ की वजह से आपको हरफ को साकिन करना पड़े तो फिर उसे मद्दे आरिज़ कहते हैं। वहाँ पर मद्दे आरिज़ होगा और उसे हम 1, 2 या 3 अलिफ यानी 2, 4 या 6 हरकत की मिकदार तक खींच कर पढ़ेंगे। अगर आपने एक आयत पढ़ रहे हैं कुरान पाक की और वहाँ पर मद्दे आरिज़ आ रहा है, उसे 2 हरकत के जितना खींच कर पढ़ेंगे, तो अगली वाली आयत में जब मद्दे आरिज़ होगा तो फिर उसे भी हम 2 हरकत के जितना ही खींच के पढ़ेंगे। ये नहीं कि एक को 2 के जितना खींच के लंबा कर लिया और दूसरी को 4 के जितना, ऐसा नहीं करना। अगली मिसाल लेते हैं वाव मद्दा के साथ। यतसाअलून। तो यहाँ पर आप देखें कि नून को हमने वक़फ़ की वजह से साकिन किया क्योंकि ये पहले से साकिन नहीं है, इसके ऊपर ज़बर है, इसे हमने खुद साकिन किया है वक़फ़ की वजह से।
इसे ही सुकून आरजी कहा जाता है और उससे पहले वाव मद्दा आ रहा है तो यहाँ पर मद्दे आरिज होगा। इसे हम 2, 4 या 6 हरकत के जितना लंबा करके पढ़ सकते हैं, मतलब कि 2 सेकंड के जितना, 4 सेकंड के जितना या फिर 6 सेकंड के जितना लंबा करके पढ़ेंगे। रब्बिल आलमीन। यहाँ पर आप देखें कि नून के ऊपर ज़बर है, तो मैंने अभी आपको समझाया कि वक़फ़ की वजह से किन किन हरफ को हमने साकिन करना है, जिसके ऊपर ज़बर हो, नीचे ज़ेर हो, ऊपर पेश, 2 ज़ेर या फिर 2 पेश हो, तो उसको हमने हर हालत में साकिन ही करना है वक़फ़ की वजह से। और जो वक़फ़ की वजह से हरफ हमारा साकिन होगा वो सुकून आरजी होगा, और सुकून आरजी से पहले हरूफ मद्दा आ जाएं और हरूफ मद्दा है उसके बाद सुकून आरजी आ रहा है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, मद्दे आरिज। और मद्दे आरिज को हमने 2, 3 अलिफ यानी 2, 4 या 6 हरकत की मिकदार तक खींचकर पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी, आपको आज का हमारा टॉपिक अच्छा लगा होगा। और मद्दे आरज में आपने 2 ही पॉइंट का अच्छे से ध्यान रखना है, एक तो हरूफ मद्दा और दूसरा कि वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन कर दिया जाए तो फिर वहाँ पर मद्दे आरिज होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कीजिए और सवाब की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।